हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सीपेट रिलेटेड सारे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप लोगों ने चॉइस फिलिंग कर लिया है तो आप लोगों को करेक्शन किस तरह से करना है। अभी चाहते हैं आप लोग कुछ करेक्शन करना, या फिर आप लोगों ने जो 10 HEI का सीक्वेंस दिया है उसमें अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप किस तरह से करेंगे, या फिर सब्जेक्ट एंड इंस्टीट्यूशन कॉम्बिनेशन में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो उसको किस तरह से करेंगे। तो आज इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को चॉइस फिलिंग करने के लिए बिल्कुल भी इसके ऊपर आइडिया नहीं है कि किस तरह से चॉइस लॉकिंग चॉइस फिलिंग किया जाता है, तो उसके लिए मैंने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। उसका लिंक मैं यहाँ पे आई बटन पे दे रहा हूँ, तो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, पूरा स्टेप बाय स्टेप आप किस तरह से हर एक स्टेप को केयरफुली एंड कंप्लीटली सक्सेसफुली सबमिट करोगे उसके ऊपर मैंने बताया है। तो इस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आप लोगों का कोई भी यहाँ पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं बताता हूँ आप लोगों का क्या हुआ था। मैं सबका कमेंट्स पढ़ रहा था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा हुआ कि उन्होंने जब इंस्टीट्यूशन को ऐड किया, सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन को ऐड किया, तब उन्होंने गलती से सबमिट के ऊपर क्लिक कर लिया, ठीक है। सबमिट के ऊपर क्लिक कर लिया तो वो हो गया फाइनल सबमिशन। ये जब सबमिट के ऊपर कोई भी गलती से क्लिक कर देता है तो वो हो जाता है उसका फाइनल सबमिशन, याद रखिएगा, फाइनल सबमिशन। अब एक इंस्टीट्यूशन चला गया है, आपको देना है 10। ये भी जानते हैं आप लोग, 10 बेस्ट HEI आपके लिए जो भी एप्लीकेबल है, अप्रोप्रिएट है, उसको देना है। लेकिन आपने सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन को ऐड किया है और गलती से आप लोगों ने सबमिट के ऊपर क्लिक कर दिया, तो वो हो गया फाइनल सबमिशन। उसमें आप लोग चेंजेस करना चाहते हो, आप अभी बाकी 9 भी ऐड करना चाहते हैं, तो इस तरह का कुछ इशू हुआ है। और कुछ सीक्वेंस में इस तरह हुआ है, अभी कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि उन्होंने जो 10 HEI दिया है उसको बदलकर उसका जो भी सीक्वेंस है, सब्जेक्ट एंड जो भी इंस्टीट्यूशन कॉम्बिनेशन है, उसको बदलकर वो फिर से री नंबरिंग करके वो अपना सबमिट करेंगे। तो उसके लिए भी करेक्शन विंडो करना पड़ेगा, करेक्शन विंडो ओपन होते ही आप लोगों को करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोग किस तरह से करना। और कुछ कैंडिडेट्स का इशू ये है, उन्होंने जो भी सब्जेक्ट के लिए XYZ जो भी सब्जेक्ट के लिए उन्होंने एंट्रेंस दिया था, सिर्फ उसी के 10 HEI के लिए वो अप्लाई किए हैं। लेकिन आप लोगों को मालूम होगा कि अगर आप लोगों ने बॉटनी का एंट्रेंस दिया है तो आप लोग प्लांट साइंस के लिए भी कर सकते हैं PG। आप चाहो तो लाइफ साइंस बॉटनी के लिए कर सकते हैं, और आप चाहो तो बॉटनी के लिए कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं ये बता रहा हूँ, तो कुछ कैंडिडेट्स उन्होंने क्या किया, बॉटनी के ऊपर एंट्रेंस दिए थे, बोल के वो सोचे कि सिर्फ हम बॉटनी के ऊपर ही कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोग चाहो तो प्लांट साइंस में भी कर सकते हैं, आप लाइफ साइंस बॉटनी के लिए भी कर सकते हैं, एंड बॉटनी के लिए तो आप चाहो तो अभी भी करेक्शन करके ये चीज़ कर सकते हो। इसीलिए मैंने उस वीडियो में भी बताया था, इसके जो पिछले वाले वीडियो में किस तरह से आप लोगों को चॉइस फिलिंग करना है, उसमें मैंने आपको बताया था पूरा केयरफुली। आप लोगों को अभी थोड़ा सा टाइम लेना है, और अभी एक पेपर में बना लीजिए आप लोगों को कितने 10 चॉइसेस किस तरह से देना है, ठीक है। और आप लोगों को मैंने ये भी बताया था, आप लोगों का पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए जो भी आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में कितने इंस्टीट्यूशन हैं, कितने कॉलेजेस हैं, कितने यूनिवर्सिटीज़ हैं, और उसमें कितने सीट्स हैं, और लास्ट ईयर उनका कटअप कितना गया था। आप लोगों का अपना लोकेलिटी हिसाब से, आप लोगों का एरिया हिसाब से आप कहाँ पे सुइटेबली जा सकते हैं। अगर आप लोगों का प्रायोरिटी सिर्फ एक PG सीट है तो आपको जहाँ कहीं भी मिल रहा है आप वहाँ पे एडमिशन कर लो, पहली बात। और अगर आप लोगों का स्कोर या फिर रैंक अच्छा है तो फिर आप लोगों को यूनिवर्सिटी प्रायोरिटी देना है, ठीक है। पहले यूनिवर्सिटी प्रायोरिटी देना है, उसके बाद कॉलेजेस दीजिएगा, ठीक है। तो अभी बात करते हैं आप लोगों का क्या क्या इशू है। अगर चॉइस फिलिंग करते टाइम आप लोगों ने कोई सीक्वेंस में चेंजेस कर लिया, या फिर आप लोगों ने इंस्टीट्यूशन को एक ही इंस्टीट्यूशन ऐड करके सबमिट कर लिया था, तो आप लोगों को सिर्फ एडिट करने के लिए सिर्फ एक ही बार टाइम मिलेगा, याद रखिएगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन। ये सिर्फ वन टाइम आपका एडिट है, याद रखिएगा, वन टाइम एडिट, नो फर्दर एडिट, आपको चांस ही नहीं मिला। इसीलिए इसमें अगर अभी तक आप लोगों ने चॉइस फिलिंग नहीं किया है ना, मैं बता दूंगा आप लोगों को, यहाँ पे जो आई बटन पे मिला था लिंक, वहाँ पे देख लीजिए किस तरह से चॉइस फिलिंग किया जाता है, उसमें कोई भी गलती मत कीजिए। और अगर आप लोगों ने ये एक चांस को भी मिस कर लिया, उसके बाद आप लोगों का बिल्कुल भी एडिट नहीं हो सकेगा, ठीक है। और आप लोगों को उसके बाद हो सकता है कि कांटेक्ट करने के लिए पड़ जाए, आप लोगों को हेल्प डेस्क में जाके कांटेक्ट करने के लिए ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन आप लोग सैम्स का वेबसाइट ओपन करते ही वहाँ पे क्लियरली एक रेड लाइन में लिखा जाता है, फॉलोइंग द फाइनल सबमिशन ऑफ द चॉइस लॉकिंग कैंडिडेट्स हैव वन चांस टू modify their submitted choices using an OTP based प्रोसेस। तो आप लोगों को ये जो एक एडिट करने के लिए चांस मिलेगा वो भी OTP बेस्ड होगा, याद रखिएगा। वन टाइम पिन जनरेट होगा,
तो एक ही बार कर सकते हैं, उसके बाद आप लोग बिल्कुल नहीं कर सकते। इसीलिए यू शुड बी एक्स्ट्रा विजिलेंट व्हाइल डूइंग दिस करेक्शन या फिर व्हाइल डूइंग दिस चॉइस फिलिंग। ठीक है, तो आप लोग बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यान देके इसीलिए पहले पेपर में कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद जाके इसको फिलअप कीजिए। या फिर इसको जब करते हैं तो जब भी डायरेक्टली आप ऑनलाइन पे चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो आप लोगों को नेट वगैरह का पूरा ध्यान रखना है। उसके साथ साथ आप लोगों को पूरा केयरफुली 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आप लोगों को देखना है। और अभी अगर चाहते हैं, अभी आप लोगों को जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आपने बॉटनी दिया था तो आप लोग प्लांट साइंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, और आप लोगों का चांसेस बढ़ जाएगा ना, आप लोगों का जो भी मतलब सीट मिलने का चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए आप चाहो तो अभी भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं। तो अभी भी आप लोगों के पास 11 तारीख का टाइम है। ठीक है, आज तो 8 तारीख हो गया, आज कर सकते हैं। और रात में, रात के टाइम में कीजिएगा ये सब चीज़ें ना, आप लोग 12 बजे के बाद कीजिए, आप लोगों को ट्रैफिक बहुत कम मिलेगा, याद रखिए ये चीज़। 12 बजे के बाद कीजिए, नेट बहुत सुपर फास्ट चलता होगा अगर मोबाइल से कर रहे हैं। खास करके तो मैंने ये चीज़ पहले ही बोल दिया है, अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो ट्राई कीजिए मोबाइल को अवॉइड करना, क्योंकि आप लोगों को 1 2 3 सीक्वेंस अच्छे से नहीं दिखेगा। और अगर फिर भी आपके पास नहीं है कुछ भी सोर्सेज वगैरह, तो मोबाइल से कर रहे हैं तो रात के 12 बजे कीजिएगा। इस टाइम आप लोगों को ट्रैफिक नहीं मिलेगा, आराम से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, नेट भी सुपर फास्ट रहेगा। इसीलिए आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखना है। एक टाइम आप लोगों को एडिट करना है और एक टाइम ही आप लोगों का ओटीपी जनरेट होगा, और आप लोग अपना चॉइस करेक्शन कर सकते हैं जो भी आप लोग चाहते हो। आइदर वो 10 जो सीक्वेंस एच आई 10 HEI का सीक्वेंस है उसमें चेंजेस करना चाहते हो, या फिर आप लोग एक सबमिट करके पूरा जो हो गया था, एक ही इंस्टीट्यूशन सबमिट करके सबमिट हो गया था, उसको आप लोग चेंज और 9 इंस्टीट्यूशन ऐड करना चाहते हो, उसको भी कर सकते हो। या फिर आप लोग जो 10 HEI सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए दिया था, तो अब चाहते हैं कि मुझे मल्टीपल, अभी मालूम चल गया होगा कि आप लोग मल्टीपल सब्जेक्ट के लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, तो उसको भी कर सकते हो। ठीक है, सभी के सभी करेक्शन, करेक्शन यानी जिस भी इशू के लिए आप चाहो तो करेक्शन कर सकते हो, ये 10 HEI में कर सकते हो। तो उसको आप लोग पूरा अच्छे से ध्यान में इसको रखिएगा। और अभी जब फाइनल सबमिशन कर रहे हैं तो 1 2 बार उसको फाइनल चेक कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों का डाउट्स क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसके बाद मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों का, जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आप लोग अपीयर हुए थे सीपेट एंट्रेंस में, तो उस सब्जेक्ट में कितने सीट्स हैं, कितने इंस्टीट्यूशन हैं, कितने कॉलेजेस हैं, कितने यूनिवर्सिटी हैं, और वहाँ पे क्या कटअप गया था उसके ऊपर बात कर गए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।